पार्टियों, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि कल हम जाएंगे डेंजू। इतनी जल्दी में जा रहे हैं, कोई मिस हो रहा है क्या? हम डेंजू जाएंगे, तो हम डेंजू आ चुके हैं और अभी हम एंट्री पे खड़े हुए हैं, टिकट वगैरह ले रहे हैं। उसके बाद हम अंदर जाएंगे और मुझे तो लग रहा है मुझे बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। और रश भी है, संडे है ना क्योंकि, तो इसलिए। असद एक्साइटेड है आप डेंजू आके? जी बहुत एक्साइटेड हूँ। ट्रेन और वो वाली उसमें बैठ सकते हैं। सबसे पहले एंटर होते ही जो मुझे अपनी दोस्तें मिल गई हैं, ये पीछे बत्तखें। उफ मान, कितनी सारी बत्तखें यार। असद कितनी प्यारी है। असद इनको पॉपकॉर्न भी खिला सकते हैं हम। तो देखो बत्तख आ रही है हमारे पास। असद हमारे पास आ रही है। हाँ कितनी प्यारी हो तुम। असद गए पांडा के पास। कोई गाड़ी जो है ना बुक की है, क्योंकि दिन का टाइम थोड़ा कम है, मगरिब होने वाली है और हमें जल्दी जल्दी सारे जानवर देखने और सारा जू घूमना है। तो यहाँ पे जो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा जानवर कहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल डन। फिर उसके बाद आप आराम से अपना सही है, चलते हैं। तो अब हम गाड़ी में टूर करेंगे जू का। चलो 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 चलो। मजा आ रहा है मान? और वेलकम करेंगे अभी, देखो आगे। बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। अरे लामा ये हिरन है और माखोर भी है यार। वो कॉर्नर पे मैंने देखा है वो वाला। ये क्या है? सुर्ख हिरन है। ये बारहसिंगा है ना? ओए मान, ये कितना बड़ा होता है माशाल्लाह। फ्रेश बारहसिंगा। असद लायन किंग वाला लायन याद आया? मुफासा के जैसे है ना असद ये? हाँ। जंगल का बादशाह मुफासा। तो देखो कैसे बोल रहा है। टाइगर, सुभान अल्लाह, क्या प्रिंट है टाइगर पे। उसने कैसे वॉक करना शुरू किया, मान देखा? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। प्रिंट सेहत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है नमो फ्लो है, फ्लो जैसा इसका मटेरियल है। मान मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। और ये जो तुम्हें मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है मुझे। और ये जो जानवरों की सेहतें हैं ना माशाल्लाह तबारकल्लाह, इसको देख के अच्छा लग रहा है कि जानवरों की सेहत बहुत अच्छी है तो माशाल्लाह। अच्छी खिलाई पिलाई उनको भरपूर केयर से माशाल्लाह। रखा। लोग किस हिसाब से वहाँ बैठे हुए। और कोई एक एक नहीं है, अच्छे वाली क्वांटिटी में भी रखे हुए हैं। लेपर्ड्स आ गए अब। मुझे याद आ रहा है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ईमान का दोस्त है, देखो कैसे लेटा हुआ। ये देखो पार्टियों, इतने प्यारे जिराफ हमारे पीछे। इतना कोई प्यारा उनका साफ सुथरा पिंजरा और माहौल है जानवरों का। बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत प्यारा जू है, बहुत प्यारा। भाई अगर आपको अच्छा और प्यारा और मेंटेन साफ सुथरा जू देखना है और जानवर जहाँ पे अच्छे हर तरह के सेहतमंद तरोताज़ा जानवर देखने हैं, तो डेंजू आ सकते हैं आप। ये देखो ज़ेब्रा, कितने प्यारे ज़ेब्रा है यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़ेब्रा। इतना करीब ज़ेब्रा मिल गया, मैं फंस गया था ये कोने में आके। यहाँ पेटिंग जू है, यहाँ पे हम छोटे छोटे जो पेट्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको प्यार व्यार करेंगे, उनसे खेलेंगे, उन्हें देखेंगे। पंपा भी जा रहे हैं इधर।
मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अंदर कोई मुर्गियाँ बत्तखें होंगी। ये देखें, यहाँ पे सारे वो वाले एनिमल हैं जो पेट्स होते हैं ना, वो जो आपको नुकसान नहीं पहुँचाते। अभी दिखाती हूँ, इतने प्यारे टर्की बर्ड है, कितने क्यूट साफ सुथरे टर्की बर्ड है। अनु ये पिंजरा देखो कितना साफ है ना, छोटी सी जगह है, कितनी साफ है। प्यारे शीप से मोटे मोटे ऐसा वुल आता है इनसे, वुल। आपने हेयर डे में खेला है ना, शीप से वुल मिलता है ना। ये क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रही है। सुपर क्यूट। हाँ देखो पूरी ब्लैक है। बोलती कितने मजे से हैं ये। इसको लगा तो सूट हो। हाँ डियर है ये, बहुत उनके dear है। उसमें व्हाइट टर्की बर्ड है, अंदर भी बैठे हुए हैं। कितनी प्यारी है ये वाली गोट। सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। बेबी नहीं है ये, इनके ही पार्टनर लग रहे हैं मुझे ये। नमक छोटे है, बेबी जैसे है। कितनी प्यारी है। हाँ कुछ नहीं कहता लायन कब, लायन कब बाहर। सिम्बा ये जनाब हमारी चाट आ गई है। ये कोई ज़बरदस्त सी चाट, मिक्स चना चाट और ये गोलगप्पा। पार्टी हो रही है अब हमारी ज़ू में। कुछ देखने के बाद ज़ू में ये देखें आप, क्या देख रहे हैं, छोटा सा लायन कब, वाइट लायन कब है ये। पार्टियों कल का ज़ू का दिन तो हम घर आ गए थे थक के और फिर सो गए थे, उसके बाद बेहोश हो गए। और आज दूसरा दिन है, अगला दिन है, और आज हम जा रहे हैं मरी हिल टॉप फिर से, क्योंकि वो हमारा फेवरेट पॉइंट बन चुका है। और वहाँ जाके हम खाना खाएंगे मीरठ से, उसके बाद वहाँ बैठ के लूडो खेलेंगे, हवा खाएंगे। ये भी लूडो आया है, 6 पर्सन वाला लूडो है ये, इसमें तो और ही आ जाएगा, इतनी कोई फिट क्वालिटी है। ये अभी हम साथ ले जा रहे हैं अपने। पार्टियों डेंजू के व्लॉग के बाद आज व्लॉग बन रहा है, और मज़े की बात यह है कि इस जो आज सबसे पहली एक्साइटमेंट है मेरी वो ये है कि जैसे ही मैं सो के उठी मैंने देखा मान के पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे राहिल भाई, उन्होंने हमारे लिए इतने कोई प्यारे गिफ्ट लाए, और मेरा फेवरेट गिफ्ट होता है कोई मुझे सूट ला के देना। ये देखो फिट्स गिफ्ट पैकेज, और इसके अंदर जो है ना, ये अपना सूट पहले दिखा देती हूँ मैं। ये मेरे लिए गिफ्ट लाए, थैंक यू सो मच राहिल भाई, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो जज़ाकल्लाह खैर। और बेस्ट अब मैं ही सिलवाऊँगी इंशाल्लाह। और ये है जनाब मान का गिफ्ट, वेरी नाइस। ये सूट है, सूट का फैब्रिक है, इतना ज़बरदस्त है माशाल्लाह, क्वालिटी बहुत आला है इसकी। हाँ बहुत आला, हल्का सा। राहिल भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैंने वैसे मैसेज करके भी आपको थैंक्स किया था, लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़, बहुत आला, मतलब वर्थ इट। जब आप किसी को कोई प्रेजेंट करते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन देखें माशाल्लाह किस तरह से ये रखा हुआ है। और मैं वैसे ही भी आज मैंने जमाल भाई को मैसेज किया था कि भाई मेरे कपड़े ख़त्म हो रहे हैं, तो बस ये भी उसके साथ ही सिलेगा इंशाल्लाह। जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। तो ये सबसे अच्छी गुड न्यूज़ मिल गई हमें कि सूट आ गया मेरा और मान का। अच्छा अब जो है प्लान ये है कि मैं जा रही हूँ कीमा आलू बनाने, खाना बनाने रात का, तो खाना बनाते हैं, उसके बाद जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। और पार्टियों अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मान का एक पॉडकास्ट चैनल भी है जिसके ऊपर आजकल बड़े कोई धांसू किस्म के पॉडकास्ट आ रहे हैं, तो नहीं पता है तो जाके सलमान इमदाद पॉडकास्ट यूट्यूब पे सर्च करें, आपको वहाँ हर टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई पॉडकास्ट मिलेगा, जाके देखें। और राहिल भाई का पॉडकास्ट भी आएगा अभी सून। अभी जो लास्ट पॉडकास्ट आया है वो किसका है? ओह, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो लास्ट पॉडकास्ट आया है ना, वो ये आया, टिप्स फॉर ग्लोइंग स्किन, हेल्थ एंड ब्यूटी जी। और ये हैं हमारी मिस शहला जो एक स्पा रन करती हैं, स्पा ओनर हैं, और इन्होंने जो मस्त मस्त किस्म की ब्यूटी और हेल्थ की टिप्स दी हैं इस पॉडकास्ट में, वो आप सारी ख़वातीन के लिए
ख़ास तौर पे मर्दों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे बग्गी हैं। बग्गी, सबको बता दो चाचू का पॉडकास्ट का चैनल सब्सक्राइब करें, सलमान इमदाद पॉडकास्ट। सलमान इमदाद पॉडकास्ट सब्सक्राइब करें और व्लॉगिंग का भी चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलें फटाफट से किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं। तो पार्टियों में किचन में आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ कीमा आलू। मैं उस छोटी बहुत आसान सा कीमा आलू है, लेकिन उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पहले हमने यहाँ लिया है तकरीबन आधा किलो कीमा है, ये व्हील का बीफ का, और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज गरम की है मैंने, वो गोल्डन ब्राउन की है मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज। और अब इसमें हम ये कीमा डाल देंगे और इस कीमे को हम बिल्कुल वाइट होने तक भूनेंगे। फिर उसके बाद छोटे छोटे चॉप करके टमाटर डालेंगे इसके अंदर। अब जब कीमा देखें इस तरह से पूरा कलर चेंज हो गया है और भुन गया है, तो मैं इसमें कुटा हुआ मैंने ताज़ा अदरक और लहसुन कूटा है वो डालूँगी। काट के छील के काटे हैं मैंने, वो डाल दूँगी। अब मैं इसको टमाटरों के साथ भूनूंगी। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले डालने के बाद ढक के रखेंगे ताकि टमाटर गल जाए। तो 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, कुल ½ टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्च। नमक आप हस्बे जायका डालें इसमें। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद हम 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे कि टमाटर गल जाए। सबसे दोबारा रिपीट कर दूँ, सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज गोल्डन ब्राउन की थी 2 मीडियम साइज़ की। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल साबुत गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची डाली थी, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला था। उसके बाद मैंने कीमा डाल के भूना था। कीमा जब भून गया था तो अदरक लहसुन साबुत कूट के डाला था और प्याज का टमाटर काट के डाले थे बिना छिलकों के, और बाकी सारे मसाले जो डालें हल्दी धनिया मिर्चें वगैरह डाल के अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। टमाटर गल जाएंगे तो इसको भून के इसमें आलू डालेंगे। ये देखें, अब इस स्टेज पे जब कीमा आ गया, ऑयल सेपरेट हो गया, टमाटर घुलने लग गए और इसमें ये आलू डाल देंगे। असली कीमा आलू की ऑथेंटिक रेसिपी है। इससे बिल्कुल वो आपको बचपन में नानी और दादियों के कीमा आलू वाला टेस्ट आएगा। तभी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालना बाकी है, तो अब इस टाइम पे ही डाल देती हूँ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून में डाल दिया। अब इसको भूनेंगे। जब ये अच्छा वाला भुन जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जितने पानी में आलू गल जाए। और जब आलू गल जाएंगे बिल्कुल रेडी हो जाएगा, उतना पानी रखें जितना आपको अच्छा लगता है शोरबा। किसी को बिल्कुल भुना हुआ ऐसे अच्छा लगता है, किसी को हल्का सा शोरबा वाला अच्छा लगता है, वैसे रख के और हरा धनिया और हरी मिर्चें ऊपर से डाल दें और उसको नान के साथ, रोटियों के साथ, चपाती के साथ खाएं, क्या मज़ेदार होता है ये। और ये देखें ख़ानदानी कीमा एकदम रेडी है। निकालते हैं और खाते हैं, ज़रा पार्टी करते हैं। तो मैं यहाँ पे खेल रहे हैं और असद ने कुछ बनाया है। हमें कुछ बनाना था इन जिंगा के ब्लॉक से और किंडर के टॉयज से और सबसे कुछ बनाना था। तो असद ने ये बनाई है। क्या है ये गन है। ये गन है। असद ने ये पाइप से गन बनाई है और मैंने ये ब्लॉक से मिनी ज़ू और पार्क मिक्स बनाया है ये। और ये जो है ना, ये गेट है पार्क का। पार्टियों मज़े की बात ये है कि लेट नाइट हो रही है और मैं और असद जो है वो जिंगा खेल रहे हैं। अब जी। अभी हमने इससे पहले क्या खेला था, कुछ बनाने वाला खेला था। मैंने पार्क बनाया था और असद ने ब्लॉक से गन बनाई थी। और अब हम खेल रहे हैं जिंगा। और असद, गिरने पे क्या सज़ा होगी? सज़ा जिससे भी जिंगा गिरेगा उसको क्या सज़ा मिलेगी? सज़ा मिलनी चाहिए आपको 3 दफ़ा उठक बैठक करना है। नहीं, ये कोई सज़ा नहीं होगी। सज़ा ये है जिससे भी जिंगा गिरेगा उसको ज़िंदा मकड़ी हाथ में पकड़नी होगी। नहीं, ये तो नहीं है। ये वाली सज़ा है सर। ठीक है। अच्छा, या फिर ये सज़ा हो सकती है कि उसको अकेले नीचे का राउंड लगा के आना होगा ये रात को। ठीक है। हैं? ठीक है, पक्की बात है। आप कैसे जाएंगे? नहीं जा सकता। तो एक सज़ा और अच्छा, बस फाइनल सज़ा ये हो गई कि जिससे भी जिंगा गिरेगा, मुझसे गिरा तो मैं, नहीं तो असद से गिरा तो असद, हम 24 आवर्स नो मोबाइल, नो आईपैड, नो गैजेट चैलेंज करेंगे। नो गैजेट? गैजेट मतलब ये कि कोई भी आपके पास ना टैब होगी, ना फ़ोन होगा, ना लैपटॉप होगा, कुछ भी नहीं। डन? डन। पक्की बात है? पक्की बात। सोच लो असद, 24 घंटे टैब नहीं मिलेगा और ना ही फ़ोन मिलेगा, ना ही कोई गेम खेलने को मिलेगा। अब ये जिंगा हमारा सेट हुआ है, ये रहा जी। ये अब हम खेलना शुरू करते हैं। जी। ठीक है बाटी? जी। चलो, आपकी बारी है। जी। स्टार्ट।
ये वाला निकालते नीचे गिरे बल्कि निकाल ले। सबसे नीचे का निकाल दिया असद। जी कोई असद ने यहाँ का वाला झींगा ब्लॉक निकाला है, अब मुझे कोई और सा निकालना है तो मैं निकालती हूँ। असद कौन सा निकालूं बताओ? कोई सा भी निकाल ले। Let's start with this one. नमू गिर जाएगा, दूसरा निकाल ले। नहीं गिरेगा, यही तो गेम है। आराम से बेटा, बिल्डिंग गिरनी नहीं चाहिए। ये मेरी बारी है सर। विच वन? कोई सा भी निकाल ले। तो देख रहे हैं आप लोग बैठ के, अब मैं करूँगा। अब और जो भी गिरेगा उसकी सज़ा क्या होगी नम्मू? कि बाहर जाके एक चक्कर लगा के आना, या तो जिंदा मकड़ी पकड़नी। निकल आया। तो अब तो हमारे पार्टियों, अब साथ असद की बारी है। मेरे 2 हो गए, असद के भी 2 हो गए। थर्ड ब्लॉक असद निकालेगा। चलो असद, गो फॉर इट। ओके लेट्स गो। डर लग रहा है मुझे भी। सबसे नीचे वाला निकाल लिया, सबसे नीचे वाला निकाल लिया। बस रहने दो। अगर धक्का देने से गिरेगा ना। मैं सेट कर दूं या नहीं? नहीं सेट नहीं करना होता ना शायद। पार्टियों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि ऐसे जब जिंगा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो तो आप हाथ से सेट कर सकते हैं या वो चीटिंग होती है? सेट नहीं करना, क्योंकि अभी प्लस पार्टी में खड़ा ये है। लोग कमेंट करके बताएंगे ना, ठीक है। सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तुम लोग। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सेट, मैं तो सेट कर देती हूँ ऐसे। जैसे अब ये टेढ़ा हो रहा है ना, तो यूँ सेट कर दूँ थोड़ा सा। क्या ऐसा करना सही है या नहीं है? ठीक है, चलो अब मैं जिन लोगों को प्रोफेशनल जिंग का पता है वो ज़रा नीचे कर कमेंट करके बताएं। चले, मेरी बारी हो गई, आपकी बारी है। हैं? आपकी बारी है। सबसे ऊपर से तो उठाना ही नहीं होता। ठीक है, आराम से। अब कौन सा निकालूं? सारे फ्लैश पे खड़े हैं। नहीं, ये बाकी है पूरी लाइन। 1 निकाल लो। 1 निकाल। आपका 1 निकाल ली थी, आपका गिर रहा था। अरे अरे अरे, सर उस तरफ से निकाल लो ना। वाह सर। और नम्मा आप 1 निकाले। 1 निकाले। मैं 27 बता। निकाल नहीं गिरेगा पक्का। नमो, फिर आपको भी 20 पहली दफा हमारा फ्लैश पे खड़ा हो गया है। नहीं, अभी ये पूरी लाइन बाकी है ये, और इधर भी 2 ब्लॉक बाकी है, इधर भी 2 बाकी है। पूरा प्लस पे कहाँ खड़ा हुआ है बेबी? आई! क्यों गिरा है? वो मैं निकालना था, बस गिर गया। तो पार्टियों, 24 घंटे असद गैजेट यूज नहीं करेगा। या जाओ बाहर चक्कर लगा के आ सकते हो तो जाओ। चलो, हाँ जाओ जाओ जाओ। आप साथ चलेंगी। आप साथ बात चलें। नहीं जाने की बात हुई थी। चैलेंज यही था कि सजा यही होती है, साथ तो कोई भी किसी के चला जाए। चलो पार्टी, आप लोग बताओ कमेंट करके हाँ, कि सजा में अकेले अंधेरे में जाना है, नीचे राउंड लगाने, ये सब साथ मिलके जाएंगे। साथ मिलके तो कोई भी किसी के जा सकते हैं ना। तो बोलू, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हम दोनों जब अगर हम दोबारा खेलेंगे तो अगर हम दोनों किसी का भी नहीं। गिरा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि असद की सजा क्या होनी चाहिए इसमें। जी, तो अभी तो सजा मेरी थोड़ी सी। चलो पार्टियों, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जो है ज़रा अच्छे कमेंट किया करो और बताया करो कि कैसा लग रहा है ब्लॉग। और कोई आइडिया है कोई कंटेंट बनाने का तो बताना कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या दिखाएं आपको। अल्लाह हाफिज़।